आज़ाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं है आदिल खान आज़ाद। एक बड़ी खबर है, यमन के हूथीस और इराकी मिलिशिया जॉर्डन के रास्ते इसराइल पर हमला कर सकते हैं और इसराइल ने एहतियात और खौफ के मद्देनज़र 500 किलोमीटर लंबा एक नया बैरियर बनाना शुरू कर दिया है ताकि इस हमले को होने से रोका जा सके। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी है और ताज़ा है। दोस्तों, 11 दिसंबर को आई इस खबर ने ठंड में भी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। इसराइल की सबसे मशहूर और सबसे मालदार वेबसाइट येदियोत एहरोनोत ने आज जो खबर दी है उसे उसके ही लफ्ज़ों में सुन लीजिए ताकि आप इस खबर की रूह और संजीदगी को समझ सकें और उससे खुद को कनेक्ट कर सकें। वेबसाइट ने लिखा है कि ईरान की सरपरस्ती में चलने वाली इराकी मिलिशिया और यमन के हूथी ग्रुप ने ये साफ धमकी दी है कि वो जॉर्डन और सीरिया के साउथ वाले इलाकों के जरिए इसराइल पर ज़मीनी हमला यानी ग्राउंड अटैक करेंगे। इन गुटों का दावा है कि वो कुछ ही घंटों में पिकअप गाड़ियों से इराक से जॉर्डन बॉर्डर या गोलान तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो जॉर्डन की सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर जॉर्डन नदी के पुलों यानी एलएनबी ब्रिज और दामिया ब्रिज से इसराइल में घुस जाएंगे। हिजबुल्लाह से नज़दीकी रखने वाले लेबनानी न्यूज़पेपर अल अखबार ने यह खबर दी है कि बगदाद और जॉर्डन में इन दोनों रेजिस्टेंस मूवमेंट का जॉइंट वॉर रूम काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन में मौजूद 8,000 यमनी मजदूरों में से सैकड़ों हूथी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग इसराइल पर हमला करने में हिस्सा ले सकते हैं। तो यही वो लोग होंगे वो किसी भी वक्त ट्रक्स के ज़रिए इसराइल में दाखिल हो सकते हैं, इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में। इन मिलिशियाओं का मकसद, खबर लिखती है, इन मिलिशियाओं का मकसद साउथ या सेंट्रल जॉर्डन वैली से दाखिल होकर यरूशलेम यानी मस्जिद अल अक्सा के शहर अल कुद्स तक पहुंचना बताया जा रहा है। ये मकसद है दोनों मूवमेंट्स का। इन धमकियों के बाद इसराइल ने जॉर्डन वैली और अरावा में पुरानी चौकियां दोबारा कब्जे में ले ली हैं और 500 किलोमीटर लंबा नया बैरियर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसराइली वेबसाइट के मुताबिक ईरानी हथियारों की स्मगलिंग भी इसी रास्ते से बढ़ गई है, जिसे रोकने के लिए इसराइल ने पूरी ताकत लगा दी है। फिलहाल इलाके में टेंशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी वक्त कोई बड़ा वाकया हो सकता है। अब ये जो खबर आई है, येदियोत एहरोनोत हवा में गंठियाँ नहीं बांधता, लेकिन फिर भी मैं अगर मान लूँ कि एक गंठी बांध रही तो इसके और क्या मकसद हो सकते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे सोचना चाहिए। ये कि 500 किलोमीटर लंबा जब बैरियर बनाया जाएगा तो हो सकता है कुछ वेस्ट बैंक की ज़मीन पर ही है, सारा जॉर्डन रिवर से लगता हुआ, जॉर्डन से लगता हुआ जितना इलाका है, तो वो कब्जाया जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा या परमानेंटली उस पर कोई अंदर से उस तरफ से अंदर ना आ सके। एक डर तो है इसराइल के अंदर। अब वो अपनी सिक्योरिटी पुख्ता चाहता है, वैसे भी उसका कंट्रोल है यहाँ, लेकिन एक फेंसिंग बड़ी खड़ी करके या तो अपने आप को महफूज कर रहा है या फिर वो वेस्ट बैंक में जो भी करेगा वो नहीं चाहता उसे कोई देख सके या कोई अंदर आके मदद कर सके। तीसरा यह है कि इनपुट सही भी हो सकता है, क्योंकि आखिर को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का मकसद तो अल कुद्स ही है। या फिर चौथा मकसद कुछ और हो सकता है, जिसमें ये सब कुछ एक फिल्म हो, एक बहाना हो और इसके पीछे एक बड़ा मकसद छुपा हो। फिलहाल तो हम इस खबर को ये सच इसलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि अलर्ट तो है, काम शुरू हो गया है बॉर्डर पर और हो भी सकता है कि कुछ हो जाए। अब यमन से आई एक और खबर सुन लीजिए, जहां हूथीस यमन के दूसरे धड़े से टकरा रहे हैं। साउथ यमन के ताइज शहर के अल करीफात फ्रंट पर कल भारी झड़पें हुई। मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक हूथीस ने ताइज एक्सिस की पोजीशंस पर अटैक किया, जिसके बाद दोनों तरफ से तगड़ी फायरिंग हुई, तबादला ख्याल हुआ गोली का। इस मुठभेड़ में 2 यमनी फौजी मारे गए और कई हूथी लड़ाके भी ढेर हुए बताए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक आर्मी ने हूथीस के हमले का जवाब दिया और हूथीस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन माहौल अब भी गर्म है। दोनों कैंप एक दूसरे के सामने और ज्यादा फोर्सेस खड़ी कर रहे हैं, यानी फ्रंट किसी भी वक्त फिर से भड़क सकता है। अब गजा में जो 10 और 11 दिसंबर की रात को तूफान आया है और जो हिला देने वाली तस्वीरें आई हैं तूफान की, बारिश की, अब देखिए जरा।
पहले तो आप देखिए कि बिजली किस तरीके से कड़क रही है, और बिजली जो कड़क रही है तो उसमें नज़र आ रहा है हदे निगाह तक समंदर, और इधर खैमे, ये समंदर पर गिर रही है, खैमों पर गिर रही है। जो बेघर बेआसरा लोग हैं वो इस बिजली से कितना डर रहे होंगे, उनके बच्चे कितने डर रहे होंगे। ये बिजली चमकती चली जा रही, कहीं समंदर में बीचों बीच गिर भी रही है। ऐसे लग रहा है कि आसमान बहुत कुछ दिखाना चाह रहा है। ये तस्वीर रात 3 बजे शेयर की गई। जो गज़ा के जर्नलिस्ट हैं उन्हीं लोगों को आप पढ़ा करिए, रामी अब्दुल, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया। और ज़बरदस्त तरीके से रात बारिश हुई है। बारिश देखिए ज़रा, बारिश के बाद जो पानी भरा हुआ था, वो बारिश में आपको दिखाऊं उससे पहले आपके दिल को हिला देने वाली एक पुकार सुनिए। एक शख्स है, वो अंधेरे में चिल्ला रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है, और आसपास के तमाम ममालिक को, अरबों को, दुनिया भर के मुसलमानों को, गैर अरबों को, सबको बुला रहा है कि हमारी मदद कीजिए। वो रो रहा है और चिल्ला रहा है क्योंकि पूरे गज़ा में पानी भर चुका है। और आप उसके चेहरे पर उस दर्द को पढ़ सकते हैं जब वो चिल्ला रहा है। वो कैप लगाए, आपने उसके अंधेरे से आवाज़ सुनी, अब उसके चेहरे के साथ सुनिए। मैं 5 सेकंड को खामोश हो रहा हूँ, 6 सेकंड को, आप उसके दर्द को महसूस कीजिए। मैंने जब ये वीडियो पहली मर्तबा देखा, ये 11 दिसंबर को रात 2:15 बजे जब शेयर हुआ और मैंने थोड़ा सुबह में देखा, मैं हिल गया। क्या हमारे घर में बारिश आ जाए, तेज़ बारिश आ जाए साहब, पक्के मकानों में बिना जंग वाले हालात में हालत पतली हो जाती है। आप सोचिए, कच्चा, सब कूड़ा वहीं, गंदगी वहीं, सब कुछ वहीं, जानवर वहीं, मलबा, सांप बिच्छू कीड़े, और पानी भर जाए। जैसे तैसे जो कुछ बचा रखा था वो सब खत्म हो जाए। रात तो मैंने देखा एक शख्स मिट्टी में नीचे दब गया। इतना पानी भरा, इतनी तेज बारिश आई, वो मट्टी में टेंट के नीचे अपने मट्टी में एक गड्ढा बन गया, उसमें धंस गया। फिर सिविल डिफेंस ने उसे निकाला। ये गज़ा के हालात हैं। एक बच्ची सो रही थी, वो बच्ची भीगे में ही सोती रही। उसके खेमे में पानी भर गया, या कुछ पक्के जैसा था वहां भी पानी भर गया, फर्श था। तो फिर माँ उसे वहां से उठाकर ले कर गई कि चलो बच्चे कहीं और बैठते हैं। फिर वो बर्तन भर भर के बेचारे पानी फेंकते रहे। गज़ा में हालात बेहद बेहद बदतर हैं सर। मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते उस इंतहा तक। गज़ा सिटी के मेयर हैं याहिया अल सिराज, उन्होंने कहा है कि टेंट के टेंट तबाह हो गए हैं। सब कुछ जो है 85% हमारी मशीनरी तबाह है। हम सीवर से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। जो कुछ भी सीवर बच गए हैं जंग में, उनसे पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। हम क्या करें, हमारे हाथ कटे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये इन गज़ा हैवी रेन once again flood the tents of the displaced families, leaving them exposed to the cold and wet winter. बारिश ने एक बार फिर बेसहारा बेघर फ़लस्तीनियों को इस बारिश में, इस गीले मौसम में और ठंड में लाकर यूं फेंक दिया है जैसे कि मौसम को भी कोई मतलब नहीं है गज़ा के लोगों की बदहाली से, परेशानी से, उनकी दिक्कतों से, उनके ऊपर हुए जुल्म। दरवाज़ा कहीं टूटा पड़ा है, कहीं क्या टूटा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, खेमे के अंदर भरा हुआ है, सब डूब गया है, बाहर सड़क पे भरा हुआ है। ये ज़िंदगी है जी गज़ा की। और रात में जब बारिश आई तो बेघर लोग नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के आसपास, कोई सर पे रख कर भाग रहा था, कोई क्या भाग रहा था। अरे हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम लोग किसी छज्जे के नीचे, किसी के घर के नीचे खड़े हो जाते हैं, किसी दुकान में चले जाते हैं। वहाँ तो घर क्या, छज्जा क्या, दुकान क्या, इमारत क्या, अस्पताल क्या, सब तबाह कर दिया गया। कौन कहाँ छुपे, कैसे बचे, हर कोई भाग रहा था। बिजली गिर रही थी, बारिश तेज़ हो रही थी। जाड़ों में अक्सर उस तरफ बारिश होती है, लेकिन और देखिए दिन में क्या फ़लस्तीनी माँ बहनों ने इंतज़ाम किए थे। कल दिन में, कल रात तो बारिश ने सब तबाह कर दिया। दिन में वो अपने खेमों के आसपास सबल से मिट्टी चढ़ा रही थी, एक मेड़ बना रही थी ताकि पानी उनके खेमे में ना घुस पाए। लेकिन पानी की धार, बौछार इतनी मगरूर कि सब कुछ बहा ले गई, सबको उड़ा ले गई, हर किसी के इंतज़ाम को धो दिया। और फिर गज़ा का हाल क्या हुआ वो देखिए, चाहे कार हो, चाहे तांगा हो। अरे ऐसे पानी भर गया कि दरिया शहर में चल रहा है,
یا دریا میں شہر بنا لیا ہو کسی نے، اتنا پانی بھر گیا۔ یہ غزہ کے حالات ہیں۔ دعا کیجئے غزہ کے لوگوں کے لیے، اور دنیا بھر کے چاہے مظلوم کسی ہمارے ملک میں ہو، پڑوس میں ہو، دور ہوں، کسی گورے ملک میں ہو، ہر کسی کے لیے دعا کیجئے۔ لیکن غزہ کے حالات ہم سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سوڈان کے ہمیں اتنے حالات نہیں دکھ رہے، وہاں بھی بدتر ہیں۔ سب کے لیے دعا کیجئے کہ حالات سدھر جائیں، ان لوگوں کی زندگی میں سکون، چین اور امن آ جائے۔